बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि अमरीकी निज़ाम इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार हो चुका है और अंदरूनी कशमकश बढ़ती जा रही है। इवन के अब अंदर से इस जंग को जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रही। लगातार जो सिस्टम है, जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरसेप्ट सिस्टम है, वो ना सिर्फ खत्म होता जा रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर अब इस्तीफे भी आना शुरू हो चुके हैं। और उन लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को जितवाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था, यानी कि वो ट्रंप का साथ छोड़ते जा रहे हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, यूएई की जानिब से जो ये ऐलान किया गया था कि हम अब नए हरम्स में मौजूद जो इंटरनेट केबल्स हैं इन्हें काट देंगे, इस ऐलान के बाद यूएई में इस वक्त जो सूरत हाल है वो मजीद तशवीशनाक हो चुकी है। और अगर ये इकदाम उठा लेता है ईरान, तो फिर उसके बाद यूएई जो है वो मुकम्मल तबाही की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया से कट जाएगा। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। नाकाबंदी अमेरिका की वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ईरान स्टिल अपने जो जहाज है वो गुजारने में कामयाब हो रहा है। कल खबर आई थी 55 जहाजों की, और अब ये डिटेल्स आ रही हैं जी कि मजीद 24 जो जहाज हैं वो ईरान ने अब नए हरम जहां पर अमरीकी नाकाबंदी है वहां से गुजारने में कामयाब हुआ है। और दूसरी तरफ अमरीकी जो हुकाम है वो अब ये ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमें महीनों लग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ईरान वाली साइड से जो अब नए हरम्स में उन्होंने माइंस बिछाई हुई हैं उन्हें हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है, लग ऐसे रहा है कि अब पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो शायद कामयाब ना हो, क्योंकि ईरान नहीं आएगा और ना ही अब अमेरिका की तरफ से शायद कुछ जो हलचल है वो हो। तफसीलात क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिकी जो निज़ाम है वो इस वक्त शदीद बेचैनी और अंदरूनी कशमकश का शिकार हो चुका है। माफ कीजिएगा, पहले खबर सुनिए। खबर यह है कि अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। इनसे कहा गया जी कि आपको हम बरतरफ करते हैं, आप फौरी इस्तीफा जो है वो दे दें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और ये पहला इस्तीफा नहीं है या पहली बरतरफी नहीं है। इससे पहले कई जर्नेल जो हैं, कोई 12 के करीब जो आला जर्नेल थे ना, उनको बरतरफ किया गया और उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दिया। फिर पिछले दिनों एक और आला ओहदे पर मौजूद जो चीफ जनरल था इनका, उनको भी ओहदे से हटाया गया, जबरी रुखसत पर भेजा गया, बल्कि उनको तो अरेस्ट जो है वो भी किया गया। अब नाजरीन, ये वो शख्स हैं, ये जो नाम आपके सामने में रखता हूं, ये जो वजीर बहरिया हैं जॉन सी फैलन, ये वो हैं जिन्होंने अच्छा खासा ना सिर्फ चंदा इकट्ठा किया ट्रंप के लिए, बल्कि ट्रंप को पूरी एक जो सपोर्ट है ना वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रोवाइड की और ट्रंप की जीत में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इनका यूं ओहदे से हट जाना, इनको बरतरफ करना या इनका मुस्ताफी होना, यह बताता है कि ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं है, वो उसे रोक रहे हैं, लेकिन ट्रंप रुक नहीं रहा, जिस पर मजबूरन वो उसके सामने स्टैंड ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनका ओहदा तो फिर छोटा है, फिर इनको बरतरफ किया जा रहा है, यानी कि ट्रंप अपने ही लोगों को उनके ओहदों से हटा रहा है। खबर यह है जी, इस पर मजीद तफसीलात, फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह बताई नहीं गई, लेकिन जो हैंग काओ हैं इनको कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग पैट हेगिस्ट जो हैं उन्होंने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्तफी होने पर मजबूर किया था। जॉन सी फैलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वजीर नेवी नामजद किया था। उस वक्त जॉन सी फैलन पर तनकीद की गई थी कि इन्हें बहरिया फौज या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक तजर्बा नहीं। बहरहाल जी, इनकी बरतरफी की रीजन क्या है, दो खबरें आपके साथ मजीद सामने रखता हूं जी। कल भी मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी, डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं कि अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम है, जो उसके मिसाइल्स हैं, उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, वो 50% खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका के अंदर से अवाम भी और अपने उसके लोग ट्रंप को मना कर रहे हैं कि ट्रंप में वो मजीद इस जंग में मजीद वो ना जाए। नंबर 1 तो इस खबर को आप जहन में रखें। फिर उसके बाद इससे पहले जो इस्तीफे आ चुके हैं, मसला ये है, और फिर एक और खबर भी सामने आई जी कि ट्रंप अपने जर्नेलों पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो कंट्रोल रूम है उससे ट्रंप को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि जर्नेलों में और ट्रंप में और फौज में इतनी ज्यादा इख्तलाफात हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जंग में हम नहीं जाना, मजीद ना जाएं, बेड़ा गर्क किया जाएगा, अवाम भी खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप और उसके करीब जो लॉबी है वो धकेल रही है कि नहीं, हमने ईरान को खत्म करना ही करना है।
तो अमरीकी जो निज़ाम है ना वो इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार हो चुका है और ये कशमकश है कि अब हम करेंगे क्या। बेयकीनी की सूरत हाल वहां पर पैदा हो चुकी है। इवन के बिन सलमान सऊदी अरब जो है वो अब वहां पर अब ये चीजें सामने आ रही हैं जी कि हम अमेरिका पर अब एतमाद नहीं कर सकते कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रंप की ये इमेज बन चुकी है क्योंकि एक मिनट पहले वो जो बात करता है अगले मिनट उससे मुख्तलिफ जो बात है वो कर देता है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये कि ईरान जो है वो नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हो गया है अमेरिका की और अपने लगातार जो जहाज है ना वो अमेरिका की नाकाबंदी से गुजार रहा है। यानी कि ये जो प्लान था कि चले हम अगर जंग नहीं बमबारी नहीं करते ईरान पर तो नाकाबंदी करते हैं, उसकी माशत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो खुद ब खुद ही हमारे साथ मजबूर हो जाएगा मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए और फिर हमारी जो शराइत है वो भी मान लेगा। लेकिन इससे एक नुकसान ही होगा, जो खलीजी ममालिक है उनकी भी तो नाकाबंदी हो गई ना, तो वो एक ट्रंप के खिलाफ हुए पड़े हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान ने इस नाकाबंदी का भी जो तोड़ है वो निकाला हुआ है। और ये रहा है जी कि कल ये खबर आई कि 55 जहाज ईरान ने उस नाकाबंदी से गुजारे अपने, और आज मजीद ये डिटेल सामने आ रही है कि 24 मजीद जहाज उसने गुजारे। यानी कि 55 और 24 को आप ऐड करें तो 80 जहाज। चलिए आप 80 ना से आप सिर्फ 50 ही कर दें, लेकिन ये कोई एक दो जहाजों की बात नहीं हो रही। 50 जहाज भी अगर करें ना, खैर अभी फिगर तो 80 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी तादाद होती है। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर ईरान जो है वो जहाज निकालने में कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो तो तरसील जारी रखे हुए है और अमेरिकी नाकाबंदी ये नाकाम हो रही है। ऐसा नहीं कि छुप छुपा कर कोई एक दो जहाज हो ना तो वो आप कह सकते हैं छुप छुपा कर निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जहाज अगर उस नाकाबंदी से निकल रहे हैं तो ये नाकाबंदी नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इसी वजह से ये जो सारे इस्तीफे और ये जो बेचैनी है ना, इसकी सारी की सारी जो वजूहात है, मेन वजूहात हैं, वो यही हैं। फिर जी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमरीकी हुकाम ये स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं कि हम ईरान ने जो अबनाए हरम्स में जो माइंस बिछाई है ना उनको हम महीनों तक भी तबाह या ख़त्म नहीं कर सकते। ये अमेरिका की तरफ से बड़ा इतराफ़ भी सामने आया, इसकी भी खबर आपके साथ में शेयर कर देता हूं जी। अबनाए हरम से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। यानी कम से कम वो कह रहे हैं कि 6 माह तो हमें लगने ही लगने हैं, लेकिन ये 6 माह तब लगने हैं जब जो ईरानी जो बहरिया है, ईरानी मिलिट्री, उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना आए, सिर्फ आपने माइंस तबाह करनी है। अगर वो रद्द-ए-अमल देते हैं तो वो थोड़ी ना तबाह करने देंगे, वो आपकी नाकाबंदी तोड़ के आप अपने जो जहाज हैं वो गुजार रहे हैं, तो आपने कहां से जो माइंस है वो क्लियर करनी है, कहां से उनसे फाइट करनी है। उन्हें स्ट्रेटेजिकली भी वहां पर एज हासिल है ईरानी फौज को, जाहिर सी बात है उनका एरिया उनका इलाका है। दूसरी तरफ आप पूरे समंदर में हैं, आपके पास कोई जमीनी सतह पर कोई अबनाए हरम्स में वहां पर जो अमरीकी नाकाबंदी है उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहरिया जो है वो वहां पर मौजूद है। जबकि अबनाए हरम्स में तो जो जमीन है वहां पर भी फौज है और अबनाए हरम्स को भी कंट्रोल किए हुए है। मजीद इसकी डिटेल ये है जी कि अल जजीरा इंटरनेशनल आलमी इदारा जी वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी महकमा दिफा के ओहदेदारों ने एक खुफिया इजलास में अबनाए हरम्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान कानून साजों को जंग से मुतलिक अखराजात, हिकमत अमली और मकासद के हवाले से मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी। इजलास के बाद अरकान ने कहा कि इन्हें जवाबात से ज्यादा सवालात मिले हैं। ईरान के खिलाफ जंग के इब्तदाई दिनों में एक स्कूल पर हमले से मुतलिक भी सवालात उठाए गए थे, जिसमें तकरीबन 165 जो बच्चे थे वो शहीद हुए थे, जिनमें अक्सरियत कम उम्र तक बात की थी। ताहम इन सवालात के भी वाज़ेह जवाबात नहीं दिए गए। तो ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में मजीद ये भी कहा गया कि अबनाए हरम से समंदरी बारूदी सुरंगें साफ करने में तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। अब नाज़रीन मसला यहाँ पर यह भी है कि इनके मिसाइल्स आधे ख़त्म हो चुके हैं, जो इनका इंटरसेप्टर सिस्टम था वो आधा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ये दोबारा हमला करने के काबिल नहीं है कि ये दोबारा हमला कर दें ईरान पर। तो हमला नहीं करेंगे तो 6 महीने कैसे लेंगे जी कि माइंस ख़त्म करें और जो रास्ता है वो क्लियर करें। तो इस वक्त ये फंस चुके हैं। ये बेचैनी वैसे ही नहीं है, ये बेचैनी इसी वजह से है। और अच्छा फिर इसमें एक और भी मसला है कि अगर वाकई में अमेरिका हार गया है तो ये आखिर क्यों नहीं मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान की भी मान जाता, कुछ अपनी मनवा लेता, फेस सेविंग लेके पीछे हो जाए। इसकी वजह ये है कि ट्रंप को एक बड़ी चीज चाहिए अपने लिए सियासी बयानियां बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी भड़के उसने मार दी हुई हैं और इस टाइम उसकी हालत ये है कि कोई 15% उसकी पॉपुलैरिटी रह चुकी है। आप यहां से अंदाजा लगाएं, सिटिंग जो आपका प्रेसिडेंट है अमेरिका का, इतनी कम पॉपुलैरिटी माजी में किसी प्रेसिडेंट की नहीं हुई। और अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू करते हुए ये जाता है मिड टर्म इलेक्शंस में, तो ये तो रिटन ऑन द वॉल है कि शिकस्त यकीनी है और बहुत बुरी शिकस्त ट्रंप को होने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा जी
कि आपका जो प्रेसिडेंट अमेरिका है, पहली मरतबा ऐसा होगा जी कि उसका जो मुआवजा है वो हो जाएगा, और अगर वो मुआवजा कामयाब होता है तो फिर उसके बाद ट्रंप को अपने सदारत से हाथ भी धोना पड़ सकता है अगर मिड टर्म इलेक्शन में बुरी उसको शिकस्त होती है, क्योंकि सीटें फिर जो है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इस वजह से वो अब ट्रंप के ऊपर यह भी प्रेशर है कि कोई बड़ी जीत लेकर मैं जाऊं ताकि अवाम के अंदर में अपने हक में बयानियां बना सकूं, लेकिन वो अभी तक तो उसको नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हैं, अब ऐसा महसूस हो रहा है, उसकी रीजन भी आपको बताता हूं, दलील भी देता हूं उसके हक में, कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करवा रहा है वो शायद किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सकें। पहले ये उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद शायद खत्म होती जा रही। क्यों खत्म होती जा रही है? एक तो ये कि अमेरिका बिल्कुल लचक नहीं दिखा रहा, वो कहता है जी कि नहीं मेरी शिकायत ही माने। ईरान भी अब दूसरी तरफ से डट गया है। फिर जी ईरानी जो मीडिया है, ईरानी मीडिया में अब ये एक एंगल कवर किया जा रहा है, या ये बयानिया या ये तासुर बनता जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात के दौरान उसका जो रोल रहा है, वो ईरान को तो कह रहा है कि आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें, हमसे नाराज भी हो रहा है, लेकिन वो अमेरिका को कुछ नहीं कह रहा। देखिए अमेरिका ने नाकाबंदी क्यों की? हमने अपना हरम्स खोल दिया था, उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, फिर हमने दोबारा से अपना हरम्स पर कंट्रोल हासिल किया। तो हमारी इस शर्त को क्यों अमेरिका नहीं माना और पाकिस्तान कोई बात भी कर रहा है? तो वो ईरान के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में भी आ रही हैं चीजें कि भाई ईरान मुज़ाकरात में नहीं आया, इस एंगल से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ये लिटरली अब बात होना शुरू हो गई है ईरानी मीडिया में। दूसरी तरफ अगर हम ईरानी क़यादत की बात करें ना, तो वो पाकिस्तान के रोल को सराह रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक सफारतकारी भी होती है ना, वो एक अगर पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है तो उसको बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं दिखाएंगे ना, वो यही कहेंगे कि ठीक है पाकिस्तान के रोल को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ ईरानी मीडिया बल्कि आलमी मीडिया भी ये अब रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान मोर ओवर उनका ज्यादा जो एक जोर है वो ये है कि ईरान मान जाए अमेरिका की शराइत के ऊपर, या अमेरिका जो कह रहा है, मतलब ये तो नहीं कह रहे कि आप वो शराइत मान जाए, लेकिन वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं या तासुर ये दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी मीडिया को आप देखें, अभी ईरान ने जो इनकार किया ना यहाँ पर आने से, उसके बाद आप कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देख लें, वहां पर जो चीजें रिपोर्ट हुई हैं, कुछ ऐसे साफी जिनके बारे से ख्याल किया जाता है कि वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं, उनकी अगर आप बयानात ट्वीट्स वगैरह उठाकर देख लें तो ये तासुर मिल रहा है कि भाई पाकिस्तान ईरान से नाराज है कि भाई आप नहीं आए, आप नहीं मान रहे। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि ईरान तो माना था, अपना हरम्स खोला था, तो अमेरिका को आखिर क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप नाकाबंदी खत्म करें? तो ये एक एंगल है। और फिर ईरानी मीडिया जो है वो भी अब इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करना शुरू हो गया है। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है तो फिर ये वाला जो एंगल है ना, ये जो तासुर है, ये मजीद हाईलाइट होगा, क्योंकि अब आर्मी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो चुका है। ये सिर्फ ईरान की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आर्मी मीडिया भी, अमेरिकन मीडिया के अंदर भी ये जो खबरें हैं वो लग चुकी हैं जी कि ये पाकिस्तान का जो रोल है, उसके ऊपर जो सवाल है वो उठा दिया गया है। तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं जी कि जब आप, अगर ये तासुर आपके वाले से बनेगा, आप तो न्यूट्रल नहीं है, तो फिर उसके बाद कैसे एतमाद होगा, या कैसे दोनों जो फरीकैन है वो आकर बैठेंगे और जो मुज़ाकरात है उनको हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान को नजर आ रहा है कि अमेरिका हर तरफ से शिकस्त खोरदा हो रहा है, तो वो क्यों पीछे हटेगा, वो क्यों अपना हरम्स का कंट्रोल छोड़ेगा? अमेरिका नाकाबंदी करते रहे ना, वो कितनी टाइम तक नाकाबंदी जो है वो करेंगे? फिर चीन और रूस पीछे खड़ा हुआ है, वो सपोर्ट उसकी है ईरान के साथ, तो वो तो यही कहेंगे ना कि अमेरिका को जिल्लत अमेज शिकस्त और वो वापस जाए शिकस्त खोरदा होके, ताकि उसका भरम जो खिते में वो वैसे टूट चुका हुआ है, लेकिन मजीद शिकस्त खोरदा होकर अगर वो जाता है ना, तो फिर वो दोबारा हिम्मत जुरत नहीं करेगा वापस आने की। तो ये इस वक्त ईरान की जो है वो कोशिश है। फिर इसके अलावा जी ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट एक सामने आई, वो कहते हैं कि ईरान ने अपना हरम्स खोलने को नामुमकिन करार दे दिया, अमरीकी नाकाबंदी से आलमी माइशत दबाव का शिकार। अच्छा, ईरान को तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आलमी माइशत ऐसे कि बाकी जो खलीजी ममालिक हैं वो कैसे तरसील करें जी। अच्छा, फिर मजीद ये है जी के बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस अपनाए हरम्स को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जब तक समंदरी नाकाबंदी खत्म नहीं होती, किसी भी जंग बंदी की कोई हैसियत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सामने आ गई है। वो कहते हैं जी अपनाए हरम्स जंग नाकाबंदी नहीं खत्म होती, अपनाए हरम्स हम नहीं खोलते हैं, वो बंद ही रहेगा। जंग बंद, आप नाकाबंदी खत्म करें, फिर जो गुफ्तगू है वो आगे होगी। आखिरी खबर भी आपको देता चलूं जी यूएई के हवाले से। यूएई के क्या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। ईरान ने ये धमकी दी थी जी कि हम जो अपनाए हरम्स में मौजूद इंटरनेट केबल्स हैं ना, उनको हम काट देंगे, और स्पेशली जो खलीजी ममालिक या यूएई की जो केबल्स है ना, उनकी तरफ जो नेट जा रहा है उसे हम काट देंगे। अच्छा, इससे क्या होगा ये भी जरा आप सुनिए, मामला क्या है।
यूएई जो कि ऑलरेडी उसका टूरिज्म खत्म हो चुका, लोग इन्वेस्टमेंट्स वहां से निकाल रहे हैं, अब ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसकी इमेज जो थी वो सारी तबाह होगी कि सेफेस्ट कंट्री है, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। फिर इसके अलावा तेल की तरसील वो कर नहीं पा रहा। अब एक और बड़ा जो बम उसके ऊपर गिरा है ना, कि अगर ये इंटरनेट ईरान बंद कर देता है तो दुबई का तो पूरा सिस्टम इंटरनेट पर, दुबई क्या बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम इंटरनेट पर चल रहा है। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करें, आप अपना, आपके पास अगर इंटरनेट ना हो, मोबाइल फोन ना हो, तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी। इंटरनेट के बगैर आजकल तस्वुर ही नहीं है लाइफ का। मोबाइल में ही है सब कुछ, आपके अकाउंट्स, आप मतलब है कि मनी, आपको पैसों तक एक्सेस तब है जब आपका जो इंटरनेट है ना वो चल रहा है, अकाउंट्स आपके सारे उधर ही लॉग इन है, वहीं से ही आप ट्रांजेक्शन वगैरह जो है वो करते हैं। अब नाज़रीन, अगर यूएई का इंटरनेट जो है वो शट डाउन कर देता है, जो कि वो प्लान कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई एडवेंचर किया गया तो हमने टारगेट किया, और उसमें से एक ये भी है, एटीएम जो है वो ऑपरेशन उनके खत्म हो जाएंगे जी। ठीक है, आप एटीएम से कैश ही निकाल पाएंगे। और फिर इसके अलावा जी क्रेडिट कार्ड्स, जाहिर सी बात है आपके काम करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस मशीन से आप स्वाइप करते हैं उसी से ही वो इंटरनेट के बगैर तो नहीं चल सकती जी। और जब आपके अकाउंट्स ही नहीं चलेंगे तो सैलरीज कहाँ से आएंगी, आपके अकाउंट्स फ्रोजन हो जाएंगे जी। इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं, जो आपकी होती हैं, वो आपकी सारी सारी रुक जाएंगी जी। फिर इसके अलावा जी मज़ीद ये आ रहा है जी कि बहुत सारे वहाँ पर जो आउटलेट्स हैं जी, उन्होंने अपनी बंद भी कर दी हैं जो सर्विसेज हैं जी। फिर इसी तरह से दुबई में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। ये दुबई के अंदर से तो खबरें नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही बैन किया ना, कोई हल्की सी भी खबर दे दे तो उठा लेते हैं, उनको 2-2 साल की जो कैद है वो दे देते हैं। कहीं उन्होंने इसी तरह से किए भी हैं, लोगों को उन्होंने इसी तरह से सजाएं जो है वो दी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल भी तो दब नहीं सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी रही हैं और ये चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, जो बेचारे मजदूर वगैरह, उनकी मजबूरियाँ हैं, जो थोड़े थोड़े पैसों पे वहाँ पर काम कर रहे हैं वो तो हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, फॉरेनर जो वर्कर्स हैं, वो तो वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर। आखिर वो क्यों जो नौकरी है वो करेंगे। तो ये इस वक्त दुबई की भी सारी जो सूरत हाल है ना वो बनी हुई है। मैं अक्सर अपने व्लॉग में कहता हूँ कि इस जंग में ना, अच्छा दुबई को भी अब ये एहसास हो रहा है कि यार हमने गलती ही कर दी अमेरिका के साथ खड़ा होकर, और वो वहाँ पर भी सोच डेवलप होगी है कि अमेरिका से निकले आप, उनकी फौजें शौजें हटाएं, अड्डे शड्डे खत्म करें, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सऊदिया ने बड़ा यहाँ पर स्मार्टली प्ले किया, पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर लिए, इस जंग में वो कूदा नहीं, वहाँ पर तो सब ठीक है। लेकिन यूएई जो है, और यूएई की तरफ से बिल्कुल एक पीक तक वो गए कि ईरान की आप दांत ही तोड़ दें, उनकी बाकायदा उनके अल्लाह हुकाम ने ये स्टेटमेंट्स तक दी हैं। और फिर ईरान भी जो है वो दुबई के ऊपर, यूएई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि ये कहा जाता है जी कि वहाँ पर बैठकर सारी जो प्लानिंग्स वगैरह वो होती रही हैं, और मेन अटैक्स जो थे वो वहीं से ही हुए थे, आयतुल्लाह खामनाई जो शहीद हुए हैं उनके हवाले से। तो इस वजह से भी ईरान को यूएई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और अगर कोई एडवेंचर होता है तो सबसे पहला जो टारगेट है ना वो ईरान का वही है। ऐलान भी जो है वो कर रखा हुआ है। तो ये इस वक्त दुबई की सारी सूरत हाल है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, वर्कर्स जो हैं वो छोड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है वो क्यों वहाँ पर रुकेंगे जहाँ पर ना उनकी जॉब होगी और वैसे ही उनको खतरा जो है वो होगा। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। लाइक आज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।